हे व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेक्नोलॉजीज, जहां पे हम बात करने वाले हैं इंडिया में ऑटोमेटिक कार्स ड्राइविंग के बारे में। यहाँ पे गाइस आप सभी को पता है कि फ्यूचर जो है वो है ऑटोनोमस कार्स के। ऐसे में पूरी दुनिया की जितनी भी कंट्रीज है उन सभी के रोड में चलेंगे ऑटोमेटिक कार्स। ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया में भी चलेंगे ऑटोमेटिक कार्स, लेकिन जैसा कि कंडीशन है इंडिया में रोड्स की, उस हिसाब से ये सवाल आता है कि भाई कैसे ये सब कुछ क्या पॉसिबल हो पाएगा, क्या इंडिया के रोड में ऑटोमेटिक कार्स ड्राइव कर पाएंगी। तो यार इसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और बात करेंगे भाई कैसे जो है इंडिया के इंजीनियर्स लगे पड़े हैं रिसर्च करने के लिए कि भाई कैसे इंडिया के रोड्स में सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम ऑटोमेटिक कार्स को ड्राइव कर पाएंगे। तो आज हम इसी के बारे में पूरा जानने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इंडिया के अंदर में जितनी भी टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस है ना, वो सभी कर रही है यहाँ पे कोलैब पिछले कुछ सालों से। और कोलैब इसलिए कर रही है ताकि सभी मिल करके यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलप कर सके एक पर्टिकुलर फंक्शनलिटी को। उसको बोलते हैं एडास फंक्शनलिटी। यहाँ पे एडास का पूरा नाम होता है एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंस सिस्टम। तो इसको वो डेवलप करना चाह रही है। अब इसके अंदर में क्या होगा वो मैं आगे बात करूंगा। यहाँ पे बात करता हूँ टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस की जो कर रही है कोलैब, वो है यहाँ पे IIT दिल्ली, उसके बाद आती है IIT मद्रास, उसके बाद आती है IIIT बैंगलोर, उसके बाद आती है IIIT दिल्ली। तो ये सभी मिल करके यहाँ पे रिसर्च एंड डेवलप कर रही है इसी एडास फंक्शनलिटी को। गाइज यहाँ पे करेंटली जो है रिसर्च चल रही है सिनेरियो परसेप्शन के ऊपर में। अब अगर हम बात करते हैं सिनेरियो परसेप्शन, तो उसका मतलब होता है गाइज मान लो कि एक स्ट्रीट है और स्ट्रीट के अगल बगल में लोग जो हैं वो पैदल चल रहे हैं। इसके अलावे अगर कोई बाइसाइकिल चला रहा है, इसके अलावा अगर कोई एनिमल्स है जो अगल बगल में है, या फिर एनिमल्स कार के सामने आ जाती है, या फिर स्ट्रीट में बड़े बड़े बम्प्स हैं, इसके अलावे गड्ढे हैं, या फिर वो बारिश हुई हो और गड्ढे में पानी भरी हो, तो भाई कार हमारी कैसे रिएक्ट करेगी इन सब सिचुएशन के ऊपर में, इसी को बोलते हैं सिनेरियो परसेप्शन। तो करेंटली जो है वो एडास फंक्शनलिटी इसी सिनेरियो परसेप्शन के ऊपर में काम अभी चल रहा है, रिसर्च चल रहा है। तो गाइस जैसा कि मैंने आप सभी को अभी बताया सिनेरियो परसेप्शन के बारे में, जहां पे ये सिनेरियो परसेप्शन बेसिकली बहुत सारे चैलेंजेस है इसके अंदर में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर गड्ढे में पानी भरी हो तो हमारी कार वहां पे कैसे रिएक्ट करेगी, भाई गड्ढे कितनी है, कितनी स्पीड में चलनी चाहिए। तो इन तरह के बड़े बड़े चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए यहाँ पे इंजीनियर्स 3 अलग अलग तरीके के इक्विपमेंट्स को यूज कर रहे हैं। और सबसे पहला यहाँ पे आता है गाइज रडार सिस्टम, उसके बाद आती है कैमरा, और तीसरा आती है लाइडर सेंसर। तो यार एक एक करके मैं थोड़ा थोड़ा इनके बारे में फटाफट से बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आती है रडार सिस्टम। जैसा कि आप सभी को भी पता होगा, रडार का काम है कि भाई आसपास के वातावरण को, इन्वायरमेंट को देख करके ये बता पाना कि भाई कहाँ पे खतरा है, कहीं पे टक्कर होने की चांसेस है या फिर क्या है। ये सभी रडार सिस्टम के काम हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं कैमरा की। तो कैमरा भाई हमारे कार के सराउंडिंग्स को लुकअप करते रहेगा, भाई क्या चीज़ें हैं सामने, क्या चीज़ सामने आ रही है, क्या नहीं है, कैसे होगी, ये सब कुछ कैमरा का काम होगा। इसके अलावा आती है लाइडर सेंसर। तो भाई लाइडर सेंसर तो बहुत ही कमाल की चीज़ है, और अभी हाल में ही जो iPhone 12 Pro था शायद, उसमें लाइडर सेंसर को यूज़ किया गया है। तो लाइडर सेंसर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं कि अगर मान लो कि हमारे कार के सामने कोई एक ह्यूमन बीइंग है या फिर कोई एनिमल है, तो वो लाइडर सेंसर अच्छे से एकदम एग्जैक्टली बता सकता है कि वो कितनी दूरी में है, उसकी हाइट, वेट, लेंथ क्या है, मतलब सब कुछ एग्जैक्टली कैलकुलेट करके परफेक्ट तरीके से बता सकता है लाइडर सेंसर। तो इन सभी 3 इक्विपमेंट्स को यूज करके यहाँ पे जो है सेफ्टी को इंक्रीज किया जाएगा। इसके अलावा जो कंफर्ट है उसको भी ध्यान में रखा जाएगा। और यहाँ पे गाइस इन सभी इक्विपमेंट्स की मदद से कार हमारी मॉनिटर कर पाएगी आसपास के सराउंडिंग्स को, स्टीयरिंग्स को, ब्रेकिंग को, और इसके अलावा पार्किंग्स को। इसके अलावा गाइस अभी हमने बात किया सिनेरियो परसेप्शन के ऊपर, यानी कि उसमें काफी सारे ऐसे सिचुएशंस हैं जो कि इंडियन रोड्स में होती रहती हैं, वो नॉर्मल है। तो उन सभी को हमारी कार कैसे हैंडल करेगी। चलो यार ये तो ठीक है कि हमने 3 इक्विपमेंट्स लगा लिए, उनको यूज करके हम सब चीजों को हैंडल करेंगे, लेकिन यहाँ पे रिसर्च खत्म नहीं होती है, क्योंकि डेफिनेटली हमें इसको और ज्यादा परफेक्ट बनाते रहना होगा, ताकि जो है आगे आने वाले टाइम पे जो भी होगी रोड की कंडीशंस, उस हिसाब से भी हमारी कार जो है अच्छे से रिएक्ट कर पाए। तो यहाँ पे यही पे काम खत्म नहीं होती, रिसर्च खत्म नहीं होती इंजीनियर्स की। इसके अलावा जो आने वाले रिसर्चर्स हैं वो किसके ऊपर होंगी, तो यहाँ पे होगी एडवांस मशीन लर्निंग, यानी कि एडवांस डीप मशीन लर्निंग। इसके अलावा जो नेक्स्ट जनरेशन AI सिस्टम्स हैं उन पे भी काम किया जाएगा। आखिर मैं बताता हूँ कि एडवांस डीप मशीन लर्निंग क्या है। तो यार आप सिंपल समझ लो कि डीप मशीन लर्निंग कहते हैं ना वो कि वो चीज़ों को करते करते चीज़ें सीखता है। डीप मशीन लर्निंग के बारे में आप काफ़ी सारे वीडियोस देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं सिंपल बता रहा हूँ कि मान लो कि एक गड्ढे को बार बार होगा 3 से 4 बार वो नहीं अच्छे से हैंडल कर पाया, तो 5वीं बार वो डेफिनेटली अच्छे से हैंडल कर पाएगा। तो मतलब डीप लर्निंग है क्या कि बार बार वो गलती करता है और उसके बाद वो उसको परफेक्ट तरीके से कर सकता है। तो इसको कहते हैं एडवांस डीप मशीन लर्निंग। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट जनरेशन AI सिस्टम्स की, तो यार आप सिंपल समझ लो AI का मतलब तो होता है इंसानी दिमाग। तो यार इंसान दिमाग किस तरीके से एक्शन ले सकता है, उस तरीके से हमारी कार भी, जो कार के अंदर में AI सिस्टम्स होंगे वो इंसान की
की दिमाग होगी और बिल्कुल वो इंसान की तरह ही रिएक्ट करे, इसके ऊपर भी काम किया जाएगा। और इस तरीके से ना गाइस, बाय द वे, अगर कभी ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ पे कार कभी पहले नहीं गई है, वो रोड उसकी देखी हुई नहीं है, तो ऐसे में वो स्टार्टिंग में 1-2 बार गड़बड़ कर सकती है, लेकिन अगर वो एडवांस हो जाती है डीप मशीन लर्निंग के साथ में या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में, तो यहाँ पे वो गलती एक बार भी ना हो, ऐसा कुछ सिस्टम्स यहाँ पे इंक्लूड किया जा रहा है इसी एडास फंक्शनलिटी के अंदर में। तो गाइस यहाँ पे हमने समझा कि एडास फंक्शनलिटी या फिर आप कह लीजिए कि एडास टेक्नोलॉजी किस तरीके से इंडिया में डेवलप कर रहे हैं, इंडियन इंजीनियर्स डेवलप कर रहे हैं। तो यहाँ पे गाइस कुछ लोगों के सवाल आते हैं और वो शक करते हैं हमारे इंजीनियर्स के ऊपर में कि क्या भाई इंडियन इंजीनियर्स इस काम को बखूबी कर पाएंगे। तो यार यहाँ पे मेरा जवाब पहले सुन लो, उसके बाद मैं आपको अच्छे से जवाब बताता हूँ। तो यहाँ पे यार आप समझ लो ना कि इंडिया में सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स डेवलप होते हैं। इसके अलावे दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाइए, जहाँ पे टॉप इंजीनियर्स हैं वो इंडिया के होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये। इसके अलावे प्रवीण कुमार हेड ऑफ इंजीनियरिंग जो है वो कहते हैं कि भाई इंडिया के अंदर में जो इंजीनियर्स है वो टैलेंटेड हैं, वर्ल्ड के टॉप टैलेंटेड इंजीनियर्स इंडिया के अंदर में हैं और उनमें हम पूरा भरोसा कर सकते हैं, इस काम को वो बखूबी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो गाइस बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।